हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, सेंट्रल बैंक में एक वैकेंसी को लेकर न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सेंट्रल बैंक को 4500 अप्रेंटिस चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की पोस्ट पर जो वैकेंसीज हैं उसकी न्यूज़ निकल के आ रही है। इस वीडियो में हम इस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड समेत 36 राज्यों में 4500 अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 23 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यूपी के मिलाकर 36 राज्यों में 4500 अप्रेंटिस की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है। और ये जो फॉर्म है वो आप 23 जून 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर योग्यता क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर योग्यता के रूप में आपसे स्नातक की डिग्री या फिर इसके समकक्ष मांगा गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर सैलरी मिलेगी। तो देखिए, आप अप्रेंटिस के रूप में जाने वाले हैं तो यहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जो आपका 15,000 रुपये पर मंथ रहने वाला है। चलिए बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, क्षेत्रीय भाषा में आपकी परीक्षा ली जाएगी और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर चयन किया जाएगा। मान लीजिए कोई साउथ इंडियन है तो वहाँ उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका डीवी होगा उसके आधार पर आपका चयन हो जाएगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम एज लिमिट 20 वर्ष और अधिकतम एज लिमिट 28 वर्ष से कम मांगी गई है। अधिकतम आयु सीमा की गणना जो है वो 31 मई 2025 के आधार पर की जाएगी, यानी इस डेट को ही बेस डेट माना जाएगा एज लिमिट के कैलकुलेशन के लिए। अब यदि हम आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 800 रुपये रखा गया है जनरल और ओबीसी के लिए। वहीं पर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए 600 रुपये, साथ ही दिव्यांगों के लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस रखी गई है। अब किस तरह से आपको आवेदन करना है, तो सबसे पहले आपको सेंट्रल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, centralbankofIndia.co.in/EN। इस पर चले जाइए। होम पेज पर सबसे नीचे देखेंगे तो रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे आप। उस पर जो पेज खुलेगा वहाँ पर देखेंगे आप तो इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के नीचे क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है नए पेज पर आपका विज्ञापन ओपन हो जाएगा और इसे पढ़कर अपनी जो योग्यता है उसकी अच्छी से आप जांच कर लें। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको ats.education.gov.in इस पर आपको जाना होगा। होम पेज पर सामने ही स्टूडेंट पर क्लिक कीजिए। नए पेज पर फिर से स्टूडेंट का एक विकल्प आपको दिखाई देगा। इसके नीचे आपको स्टूडेंट रजिस्टर और स्टूडेंट लॉगिन, ये जो 2 विकल्प हैं वो दिखाई देंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए स्टूडेंट रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अगले पेज को नीचे कुछ दस्तावेजों का विवरण दिया मिलेगा, यानी जो अगला पेज आएगा तो उसमें कुछ जो आपके डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स है वो यहाँ पर दिखेगा। अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो नीचे डू यू हैव अबव डेटा टू एनरोल के नीचे जो यस होगा उस पर क्लिक कर देना है। नए पेज पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा, ठीक है। इसके नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको अपने मोबाइल नंबर पर जो है वो ओटीपी प्राप्त होगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर। देन ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त जो ओटीपी है वो सबमिट कर दीजिए। देखिए, हर जगह अब मोबाइल नंबर और ईमेल कॉमन हो गया है, तो ये आपको एक ही रखना चाहिए हर एक एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप जो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। नए पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर जो भी सभी जानकारियाँ हैं वो दर्ज करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। देन इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड की हेल्प से दोबारा से आपको लॉगिन करना होगा एंड नए वेब पेज पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा। अब जैसे आपका आवेदन पत्र ओपन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं उनको आपको दर्ज कर देना है। देन लास्ट में जो कैप्चा भर दीजिए और आवेदन पत्र को सबमिट कर दीजिए। देन आफ्टर इसके बाद जो है वो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप एक जो कट ऑफ उनके द्वारा जारी की जाएगी वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सेंट्रल बैंक में अप्रेंटिस की पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है और ये जो है परमानेंट वैकेंसी नहीं होती है। 4500 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है वो जगह निकली हुई है। तो जो स्टूडेंट हैं अभी और वो जॉब भी करना चाहते हैं और अपना एजुकेशन भी या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट जॉब है। अपना टाइम टू टाइम जॉब कीजिए और स्टडी कीजिए। हाँ, ये उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हैं उनके लिए है, और जो आर्थिक रूप से सबल हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और अपना भविष्य जो है वो अच्छा बनाइए। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।